बभो विन्नु कुमारो अद्द कुमारो डड्ड पहारिया सिज्जन सकुर गड़ुआ सिज्जम भव मेह कुमारो। सबसे पहली कथा है प्रभु स्वामी। ऐसे तो हमने जम्बू स्वामी के चरित्र में प्रभु स्वामी के बारे में मतलब यह सुना, जो 500 चोरों के साथ जम्बू कुमार के वहां चोरी करने आए थे। और जैसे ही जम्बू कुमार की अपनी पत्नियों के साथ जो आध्यात्मिक बात सुनी, वह संवाद सुन के उनको प्रतिबोध हुआ। कहते हैं कि मतलब आए थे कोई रत्न की चोरी करने, लेकिन उन्होंने तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न की चोरी कर। ऐसे प्रभु स्वामी जिसने अपने और उनके साथीदार भी कैसे 500 चोर बोल रहे कि आप दीक्षा लेंगे तो हम भी दीक्षा लेंगे, तो 500 चोरों के साथ दीक्षा लेने वाले ऐसे प्रभु स्वामी जम्बू स्वामी की पाठ पे मतलब जिन्होंने शासन की धुरा संभाली। शासन के मतलब सुधर्मा स्वामी की बात जम्बू स्वामी और जम्बू स्वामी के पास तीसरे प्रभु स्वामी वह पाठ की धुरा संभाली। चौथ पूर्व की जानकार थे मतलब, और बहुत ही ऐसे मतलब आध्यात्मिक जीवन जी के जो स्वर्ग पाए और आगे थोड़े भव में मोक्ष में जाएंगे। इसके बाद में आता है विष्णु कुमार। उनका पिता का नाम था पद्मोदर और माता का नाम था ज्वाला देवी। मुनि सूरत आचार्य के पास जिन्होंने दीक्षा ली और कई सारे तप करने के बाद अपूर्व लब्धि जिनमें प्रकट हुई। एक बार एक नमोची नामक एक धर्मद्वेषी था, जो कई बार मतलब हमारे आचार्य भगवान से वाद में हार गया था। तब उन्होंने सोचा कि मतलब मुझे कैसे भी करके यह इसका बदला लेना है, मतलब तो बदला लेने के लिए क्या करना है, मतलब मन में सोच रहा है। इसके पहले ऐसी कुछ बात हुई थी कि जिसकी वजह से यह नमूची को राजा जो चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने कहा था कि तुझे मतलब जो चाहिए वो मांग देने के लिए तैयार। उन्होंने अपना जो वचन था पेंडिंग में रखा कि मतलब मुझे जब होना है तब मैं लूंगा। और जोगानुजोग साधु भगवंत उस गांव में आचार्य भगवंत के साथ कई साधु भगवंत वहां पे मतलब चातुर्मास आए थे। यह जो नमूची नाम का जो प्रधान द्वेष बुद्धि से कैसे भी करके जैन मुनि की तकलीफ देना चाहता था, उन्होंने जाके अपने चक्रवर्ती राजा के पास जाके कहा, याद है आपको, मतलब आपने मुझे वचन दिया था। तब उन्होंने कहा कि भाई हाँ भाई मुझे तो याद है, मतलब क्या चाहिए तुझे बोल, बस मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए। आप आपको कोई मेरे कार्य में इंटरफियर नहीं करना। चक्रवर्ती राजा ने कहा ठीक है, मतलब वो अंतपुर में चले गए। मतलब यहाँ नमुची प्रधान जो था मतलब वह राजा की गादी पे आ गया। आते ही सबसे पहला यह हुक्म किया कि हमारा राज्य छोड़ के जितने भी जैन साधु है सारे यहाँ राज्य छोड़ के चले जाए, नहीं जाएंगे तो आज से 7वें दिन सबको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब राजा को जाके मतलब कई योग्य श्रावक थे, वह जाके राजा को जाके समझाते आप क्या कर रहे हैं, मतलब साधु तो मतलब किसी के ऊपर उपकार करने वाले होते, निरुपद्रवी होते, किसी को उपद्रव करने वाले नहीं होते, और आप उनको तकलीफ देना चाहते। जो भी है मेरा हुक्म है, मतलब मैं अभी 7 दिन के लिए राजा हुआ, जो भी है 7 दिन के अंदर यदि नहीं चले गए तो 7वें दिन शाम को मतलब ये सबको खत्म कर दूंगा। जैसे ही यह सब बात होती है, जैन समाज पूरा मतलब दुख में पड़ जाता है। अब समझाने को कोई मतलब नहीं था। तब कोई बोलता है कि एक काम हो सकता है, जो यहाँ के चक्रवर्ती राजा है उसके भाई विष्णु कुमार मुनि, वह अभी तो मेरू पर्वत पे मतलब ध्यान कर रहे, साधना कर रहे, उनको यदि यहाँ लाया जाए तो वह कुछ न कुछ
कर सकते हैं। ठीक है मतलब, लेकिन जाएगा कौन वहां? मेरू पर्वत तो यहाँ से 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, और उसमें मतलब बीच में मतलब मेरू पर्वत है, और हम दक्षिणार्ध भारत के मध्य खंड में हैं। तो यहाँ से वहां तक जाना बोले तो कितना दूर है, जाएगा कौन? एक साधु बोलता है मेरे पास आने की शक्ति है, मेरे पास ऐसी विद्या है कि जो मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की मेरे पास शक्ति नहीं है। चिंता मत करो विष्णु कुमार, तुमको वापस लेके आएंगे, तुम जाओ, और ऐसे शासन के काम करने तुम्हें लाभ मिल रहा है, तुरंत करो मतलब। तुरंत वह मुनि गए मतलब मेरू पर्वत पे, जहां विष्णु कुमार मुनि तप कर रहे थे। वहां जाके उनको कहा कि मतलब शासन को आपकी जरूरत पड़ी है, और आप मतलब तुरंत ही आके मतलब आपके भाई और उनके प्रधान दोनों को समझाइए मतलब, तो यह काम हो सकता है। सब साधुओं को अपने राज्य, 6 खंड पृथ्वी का राज्य छोड़ के साधु कैसे जाएंगे मतलब, कोई जगह ही नहीं बचती है मतलब। विष्णु कुमार मुनि ने भी देखा कि मतलब अब शासन के लिए ये जरूरत है, मतलब तुरंत ही आते हैं मतलब अपने साथ विद्यार्थी जो साधु भगवंत को भी वापस अपने साथ लेके आते हैं, विद्या के द्वारा वहां पहुंचते हैं मतलब, और जाते पहले मतलब जहां पे मतलब उनके भाई चक्रवर्ती राजा थे, उनको जाके समझाते तुमने क्या गलत काम कर दिया, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को तुमने मतलब राज्य दे दिया 7 दिन के लिए मतलब। तब ये बोलता है क्या करूं मतलब, मैं क्षत्रिय हूं और मैं वचन से बंधा हुआ है मतलब, मुझे अभी लग रहा है मैंने गलत काम कर दिया है, लेकिन क्या करूं मतलब, मैं वचन से पीछे नहीं हटता मतलब, हट सकता। ठीक है मतलब, मैं चाहता हूं मतलब नमुची के पास। नमुची के पास जाता है मतलब, नमुची तो अभिमान में था मतलब, लेकिन जैन साधु जो आए थे राजसभा में मतलब, वह चक्रवर्ती राजा के भाई थे मतलब। उसके लिए बोलते क्यों आए हो यहाँ पे मतलब, तो बोलता है तूने सबको जगह नहीं दी मतलब, मुझे तो जगह देगा ना मतलब। तो बोला ठीक है, मैं आपको 3 पगले जगह दूंगा, 3 पगले में आपको रहना पड़ेगा मतलब, उससे ज्यादा भी जमीन आपको नहीं दूंगा मतलब। बहुत सारी दलीलों के साथ समझाते हैं मतलब, क्यों ऐसा वैर रख रहे हो मतलब, जानते नहीं हो कि जैन साधु यानी क्या, जो अपनी साधना में मस्त रहते हैं मतलब। मुझे कुछ नहीं सुना है, आप मतलब हमारे चक्रवर्ती राजा के भाई है मतलब, इसके लिए आपके लिए 3 डगला जमीन मतलब मैं देता हूँ, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं मतलब। विष्णु कुमार मुनि क्रोध में आ जाते हैं मतलब, कहते हैं ना मतलब साधु का क्रोध भी कितना होता है, थोड़े समय का होता है मतलब। शासन के प्रति जो कोई ऐसा होता है तब उनको क्रोध आता है। तब विष्णु कुमार मुनि के पास वैक्रिय लब्धि थी मतलब, 1 लाख योजन का विराट शरीर बनाया मतलब, और बनाया मतलब बना के यहाँ से मतलब पूर्व से पश्चिम, जो जम्बू द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक, पूर्व से पश्चिम 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन की काया थी। तो ऐसा एक डग मतलब पूर्व से पश्चिम तक का रखते हैं, और दूसरा डग उत्तर से दक्षिण का रखते हैं मतलब। तो ऐसे पूछा अभी मतलब 2 पगले में तो पूरा, ये पूरा जम्बू द्वीप कवर हो गया मतलब, तेरा तो राज्य सिर्फ भरत खंड का ही है मतलब, भरत खंड के 6 खंड ही है। अब बाकी का तीसरा पाँव कहाँ रखो मतलब, 2 पाँव में तो पूरा मतलब जम्बू द्वीप कवर हो गया है। तब नमूची के मस्तक पे पाँव रखते हैं मतलब, और वह नमूची भी मर के नरक में जाता है। और यह यहाँ किन्नर देव दानव गांधर्व वगैरह मतलब उप, उपशम के लिए मतलब अच्छे मधुर रसमय मतलब मधुर संगीत वगैरह बजाते मतलब, और इस तरह से प्रार्थना करें आप तो मतलब समता के सागर हो मतलब, आपको ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, आप शांत हो जाओ। और ऐसे करते करते मतलब विष्णु कुमार मुनि शांत हो जाते, गुरु भगवंत के पास आलोचना मांगने चाहते मतलब। गुरु भगवंत कहते तूने तो शासन का काम किया है मतलब, आलोचना इसमें नहीं, तुमको खाली एक थोड़ा सा मतलब एरिया विया वगैरह कर लो मतलब, तुम्हारी आलोचना हो गई मतलब। और आगे जाके विष्णु कुमार मुनि ने मतलब तपस्या करके अपने चारित्र को शुद्धता से पालन करके उसी भाव में मतलब मोक्षगामी बनते हैं। इसके बाद में आती है आर्द्र कुमार की कथा। अनार्य देश में पैदा हुआ आर्द्र कुमार, आर्द्र देश का राजकुमार थे मतलब, और पिता
जो आर्द्रक राजा थे, मतलब उसकी मतलब श्रेणिक राजा से संबंध थे, तो वह हमेशा एक दूसरे को भेंट भेजते थे। एक बार भेंट लेके आए, तब मतलब आर्द्र कुमार वहां बैठा था। वो पूछ रहा है कि मतलब उनके जो भेंट लेके आने वाले को पूछते हैं, मतलब कि क्या आपके राजा को कोई बेटा है क्या मेरे जितना? तो बताया, हाँ हमारा तो बुद्धि निदान अभय कुमार ऐसा उनका पुत्र है। मतलब तो क्या बात है, मतलब है कि तो मैं उस मेरे पिताजी मतलब सैनिक महाराज जैसे दोस्ती करते हैं, तो मैं मतलब उसका पुत्र के साथ दोस्ती करूंगा। तो ऐसे उसने मतलब अच्छी अच्छी वस्तु अभय कुमार को भेंट के रूप में भेजी। और तब मतलब अभय कुमार भी सोच रहा है कि मतलब मुझे भी कुछ भेजना है। भेजना तो क्या भेजना, मतलब अनार्य देश में रहा हुआ को मतलब अभय कुमार के दिल में जिन धर्म बसा था, परमात्मा की वाणी बसी थी। मतलब उन्होंने मतलब एक परमात्मा की प्रतिमा जी भेजी। इतने शांत रस में झिलने वाली प्रतिमा जी। पहले तो मतलब देखता है, देखता है, मन में सोच रहा है कि कौन सा आभूषण है, मैंने कभी ऐसा आभूषण देखा नहीं है, मेरे मित्र ने क्या भेजा है। सिर पे लगाता है, क्या सिर में बांधने का है, मतलब गले में लगाता है, गले में बांधने का नहीं, हाथ पे डालता है नहीं, किधर भी मतलब सूट नहीं हो रहा है, क्या करे मतलब। तब मतलब देखता है, मतलब वो प्रतिमा जी को एक नजर से देखता है। देखते 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 उसको लगा कि मैंने कहीं यह देखी है। मतलब खुद का पूर्व भव याद आता है। पूर्व भव में मतलब बहुत ही ये परमात्मा की भक्ति की थी, लेकिन उसमें विराधना की थी, जिसकी वजह से अनार्य क्षेत्र में जन्म हुआ। मतलब और आर्य क्षेत्र में आने का विचार किया कि अब मुझे मतलब यहाँ अनार्य क्षेत्र में नहीं रहना है। मतलब परमात्मा को देख के बस इतने भाव आए कि मुझे अभी अनार्य क्षेत्र में नहीं रहना है, मुझे आर्य क्षेत्र में जाना है। यहाँ आके मतलब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। मतलब दीक्षा ग्रहण की। और तब मतलब गुरु ने कहा था कि मतलब तेरा अभी भोगावली कर्म बाकी है, मतलब तू थोड़े समय के बाद दीक्षा ले। नहीं, मुझे अभी तो वैराग्य आ गया, मतलब मैं दीक्षा तो अभी लूंगा। मतलब दीक्षा ले ली, मतलब लेकिन अमुक साल के चारित्र के बाद भोगावली कर्म का उदय आया। मतलब और वापिस संसार वास स्वीकारना पड़ा। मतलब और 12 साल मतलब अपनी पत्नी के आग्रह से रहते। और जैसे मतलब उनको पुत्र का जन्म भी होता है, मतलब दूसरे 12 साल अपने पुत्र के आग्रह से मतलब रहते। मतलब फिर उन्होंने मतलब वापस दीक्षा ग्रहण की। मतलब और अनेक जीवों को प्रतिबोध करके आ, उन्होंने मतलब अपने जीवन में बहुत सारी, उन्होंने मतलब गौशालक के साथ भी चर्चा की थी, मतलब और उनको भी हराया था। तो ऐसे आर्द्र कुमार जो स्वर्ग को गए। मतलब इसके बाद में आते दृढ़ प्रहारी, कहते दृढ़ प्रहारी हत्या करी कीधा कर्म अघोर, तो पण तपना प्रभावती आप हरिहन। यज्ञदत्त नामे ब्राह्मण का पुत्र कुसंग से मतलब खराब आदत में पड़ गया। मतलब और प्रसिद्ध ऐसा चोर बना। मतलब एक बार लूटने के लिए आया, तब उन्होंने ब्राह्मण की, गाय की, सगर्भा स्त्री की हत्या कर दी। मतलब ऐसे चार चार महाहत्या, एक तो ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या और गर्भ की हत्या और स्त्री की हत्या, ये चार चार हत्या करके मतलब वह जब देखता है, ये बालक को तड़पते देखता रहा है, मतलब तड़फड़ रहा है। मतलब यह देख के उसका दिल जो एकदम कठोर था, मतलब वह भी द्रवित हो चुका। और उन्होंने सोचा कि मतलब अब मुझे मतलब और कुछ नहीं, मुझे मतलब यह सब पापों से हम मुझे दूर होना है। मतलब इसके लिए उन्होंने संयम का स्वीकार किया और याद किया कि मतलब जब तक मुझे मेरे पूर्व के पाप की याद आएंगी, तब तक मैं कौशक ध्यान में रहूंगा। लोग मतलब वहां रोज मतलब उसको कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ा से मारता है, कोई मतलब उसको कुछ ना कुछ गाली देता है। मतलब और कुछ न कैसे भी करके लोग उसको कहते, इसने तो मेरे भाई को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, लोग उसको गाली देते। लेकिन वह अपने
ध्यान में मस्त रहते, कितना भी कठोर शब्द सुना वह मतलब मन में विचार करे, मैंने जब पाप किया था तब तो मतलब पछतावा नहीं हुआ था, तो अभी तो मतलब क्यों मैं पछतावा नहीं करूं, मतलब इसके लिए ध्यान से चलित नहीं होते, और ऐसे करते करते 6 महीने में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब ऐसे ये दृढ़ पारी महापुरुष की कथा, उसी भव में मोक्ष में जाने वाले श्रेयांश कुमार की कथा, बाहुबली के पौत्र और सोमयशा राजा के पुत्र थे। मतलब आदिनाथ प्रभु को मतलब जब वर्ष तप का पारणा हुआ, यही श्रेयांश कुमार के हाथ पे मतलब उनको स्वप्न आया कि कल मुझे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐसे मतलब राजा और दूसरे मतलब और एक 3 जन को यह स्वप्न आता है, मतलब और तीनों जन सवेरे मिलते कि ऐसा स्वप्न आया तो जरूर श्रेयांश कुमार को कोई बड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरे दिन जैसे परमात्मा आ रहे, लोग पुकार कर रहे, मतलब कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, लोग सारे उनको कन्या देते हैं, उनको मतलब धन दौलत देते हैं, उनको हीरा माणिक मोती देते हैं, हाथी घोड़ा देते हैं, तो हमारे राजा है। लेकिन कोई भी मतलब भगवान स्वीकार नहीं करते। तब इनके कान में ऐसे शब्द चाहते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तब उन्होंने देखा परमात्मा को, पूर्व भव का चाहते स्मरण ज्ञान हुआ कि मैं भी मतलब ये भगवान के साथ मैंने चारित कर लिया था। और उनको तो गोचरी चाहिए, मतलब जो भी 1 साल के बाद 400 दिन के बाद उन्होंने मतलब वर्ष तप का पारणा कराया। मतलब इसके बाद में आती है कुरुगुण मुनि की दृष्टांत। कुरुगुण मुनि धन दत्त श्रेष्ठी के पुत्र धर्म घोषुरी महाराज साहब के पास छोटी उम्र में दीक्षित होते हैं। क्षमा का अद्भुत गुण था जिसमें मतलब तपस्या नहीं कर सकते, पूर्व भव में ऐसा मतलब कर्म का उदय होता है, मतलब व्यक्ति का कर्म का उदय क्या क्या काम करता है, मतलब कि तपस्या नहीं कर सकते थे। क्षुधा वेदनी कर्म इतना था कि मतलब तपस्या नहीं कर सकते। और बरोबर जोगानुजोग पर्यूषण के दिन आए, मतलब संवत्सरी के दिन आए, मतलब तब एक साधु गोचरी वोर के आए, मतलब वोर के आए, मतलब और एक साधु ने उनको मतलब जिसको 4 महीने का उपवास था, उनको कहा कि थूकने का पात्र लेके आओ। मतलब कुछ नहीं लेके आए थे, तो एक साधु का आचार होता है कि सबको मतलब लाभ देने के लिए बोलना, मतलब तो तुरंत ये सबके पास जाके दिखाते हैं। मतलब 4 साधु ऐसे थे, मतलब जिसने मतलब मासक क्षमण के कर रहे थे, मतलब उनके पास जाके मतलब आहार का लाभ दो करके, मतलब चारों जन उसके पात्र में थूकते हैं, मतलब कि हम तेरे को थूकने का पात्र लेने के मंगाया तो तू नहीं लेके आया, और अभी गोचरी देने आया है। धिक्कार है तुझे कि आज संवत्सरी के दिन भी तू खाने के लिए बैठ रहा है। इस तरह से मतलब साधु ने जब कहा, मन में खुद की निंदा करता है, आत्मा की निंदा करता है, कैसा मैं व्यक्ति हो कि जो मतलब संवत्सरी के दिन सारे लोग छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं और मैं नहीं कर सकता हूँ, और खाने के लिए बैठा हूं। मतलब निंदा करते 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 मतलब खुरगड़ को मतलब बच्चों साधु भगवत ने जो थूक डाला था उसको मतलब हिला के मतलब खा लेते कि मेरे तो पात्र में आज तपस्वी का थूक पड़ गया, बोले तो घी के बरोबर है। और उन्होंने मतलब वह जैसे ही आहार कर लिया, मतलब अपनी खुद की आत्मा की इतनी निंदा की, और निंदा के निंदा में मतलब उनके जो 4 घाती कर्म थे उसका मतलब वह टूट चुके, मतलब और वहीं का वहीं केवल ज्ञान आया। मतलब और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, शासन देवी आते केवल ज्ञानी के दर्शन करने के लिए, मतलब पूछते कहा है, मतलब ये कुरगड़ु नामक ऋषि, बोलते जा वह कोने में खा रहे। मतलब तब फिर थोड़े समय ये थोड़े समय में मतलब उनको मालूम पड़ता है कि उनको तो केवल ज्ञान हुआ है, साधु भी उनकी मतलब अपनी खुद की निंदा करते, मतलब और उनको बहुत बहुत मतलब कि आपकी हमने मतलब इतनी मतलब निर्वंशना की कि आप मतलब खाने वाले हैं, मतलब आप तो केवड़ी हो, मतलब ऐसा करके उन्होंने मतलब माफी मांगी। तो ऐसे मोक्ष में गए। मतलब इसके बाद आता है स्वयंभव सूरी की। स्वयंभव सूरी जो प्रभव प्रभव स्वामी की जो कथा कही उसके पट्ट शिष्य थे, मतलब और ऐसे तो पूर्वावस्था में कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और आगे जाके मतलब जैन शासन का बाहर भार उन्होंने मतलब ग्रहण किया।
और जिन्होंने मतलब अपने बाल पुत्र मनक की कथा भी हम कल देख चुके हैं, मतलब उनको मतलब बहुत ही अच्छी तरह से निर्यामणा कराई, और ऐसे पुत्र के मुंह में नहीं पड़े, मतलब और उन्होंने पुत्र का आत्महित चिंतन किया, और जिसने मतलब यह 21,000 साल तक जो एक लास्ट में रहेगा, मतलब ऐसे 10 वैकालिक सूत्र की रचना की, जो अंतिम तक, जैसे ही परमात्मा महावीर का शासन 21,000 साल तक चलने वाला है, तो अंत में यह 10 वैकालिक सूत्र अंत तक रहेगा, मतलब तो इस तरह से ऐसे स्वयंभू सूर्य की बात यहाँ पूरी होती है। आगे आते हैं मेघ कुमार। श्रेणिक महाराज की धारिणी नाम की रानी के पुत्र थे, और 8 राजकुमारी के साथ शादी हुई थी। परमात्मा की देशना सुनी और उन्होंने चारित्र ग्रहण किया। पहले दिन ही उनका जो संथारा था, मतलब किनारे पे आया, मतलब पूरे उपाश्रय के किनारे। रात को जितने भी साधु वगैरह जाते थे, मतलब मात्रा वगैरह के लिए, और यहाँ मतलब सबकी धूल उसके संथारे में पड़ती थी। रात में एक सेकंड भी उनको नींद नहीं हुई, मतलब मन में विचार कर रहा है, मतलब ऐसे तो चारित्र का पालन कैसे होगा, मतलब एक रात को 1 मिनट भी नींद नहीं हुई, मतलब मैं चारित्र का पालन कैसे करूंगा। लेकिन योग्य थे, मतलब विचार करे, कल सवेरे में भगवान के पास है, मैंने रजोवरण लिया है, भगवान के पास मतलब वापस देके मतलब जाऊंगा घर। जैसे ही परमात्मा सर्वज्ञ महावीर के पास जाते हैं, मतलब उन्होंने मतलब दुर्ध्यान बताया कि तूने जो कल रात चिंतन किया था वह दुर्ध्यान था। ऐसा करके पूर्व भव बताया कि तू हाथी के भाव में तूने एक खरगोश को बचाने के लिए तूने 2.5 दिन तक मतलब अपना पैर ऊपर रखा था, तो तिर्यंश के भाव में भी तूने मतलब ऐसा किया था, तो अब तो मनुष्य का भाव है, और ये साधु तो पूज्य है, मतलब उनके चरण के रथ तुझे मिले, तेरा पुण्य है, मतलब इस तरह से मन का समाधान हुआ, मतलब और उस दिन से नक्की किया कि मेरी 2 आंख, क्योंकि छेड़ना के लिए जरूरी है, मतलब 2 आंख छोड़ के मैं मेरी शरीर की चिंता नहीं करूंगा, मतलब और वहां से मतलब मर के जो महाविद्य क्षेत्र में गए, मतलब वहां जाके मोक्ष में जाएंगे, मतलब तो इस तरह से मेघ कुमार का चरित्र पूरा होता है। ऐसे मतलब ए माई महासत्ता दिंतु सुहम गुणे गणिम संचिता जैसिम नामक गहणे पावप बंदा विलेम। यह सब जो महापुरुष के चरित्र सुनने का कारण क्या है, दिंतु सुहम गुण गणहिम संचिता, यह सुख देने वाले हैं और गुण को देने वाले हैं। जैसिम नामक गहणे पावप बंदा विलेम जति, जिसके नाम ग्रहण से मतलब पाप का समूह का नाश होता है। तो इस तरह से यहाँ मतलब जो महापुरुष के भरोसे में चरित्र है वह सब पूरे होते हैं।